हे अब्बा, हे पिता, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। मरकुस अध्याय 14 पद संख्या 36। अमेरिका के व्हाइट हाउस में मीटिंग चल रही थी। किसी गंभीर विषय पर राष्ट्रपति एफ जॉन कैनेडी और उनके मंत्रिमंडल के लोग बातचीत कर रहे थे। तभी वहां घुटनों पर चलते हुए राष्ट्रपति कैनेडी का बेटा कमरे में घुस आया। उसे देखकर सब के सब आश्चर्यचकित रह गए, यहाँ तक कि कैनेडी भी। उसके आने का मकसद सिर्फ अपने पिता से मिलना था, किंतु उस छोटे से बच्चे का अपने पिता के पास आना उन सब के लिए एक रोशनी बनकर चमक उठी। उन्हें अपनी समस्या का हल मिल चुका था। उन सब ने घुटने टेक कर खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। ये शब्द प्रभु यीशु ने अपने पिता से उस वक्त कहे थे जब मृत्यु से पूर्व गेतसमानी बारी में उनका मन व्याकुलता से भर गया था और उन्होंने खुद को परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित कर दिया था। हर इंसान को, विशेषकर हम मसीहियों को, प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को जीवन में कहने की जरूरत है। हमारा जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है। कदम कदम पर हमारे ऊपर दुख और व्याकुलता का पहाड़ टूटता है। सब कुछ असंभव सा प्रतीत होने लगता है। कुछ भी समझ में नहीं आता। किंतु हम यह बात कभी ना भूलें कि हमारा परमेश्वर, जो हमारे पिता हैं, वह हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पौलुस इसी बात को अत्यंत ही सुंदर ढंग से हमारे समक्ष रखते हैं। वह कहते हैं, तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, परंतु तुम्हें दत्तक पुत्र बनने की आत्मा मिली है। हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। पौलुस प्रेरित का रोमियो के नाम पत्र अध्याय संख्या 8 पद संख्या 15। अब्बा, हे पिता कहना व्यक्तिगत रिश्ता है जो पुत्र को पिता पर निर्भर रहकर जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारे पिता हैं और हमारा जीवन आपको समर्पित है। आमीन।